हाज़रीन महफिल, आज की ये शाम, आज का ये दिन हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत यादगार है। तकरीबन एक हफ्ते से एक बेचैनी, एक तशद्दुद दो मुल्कों के बीच चल रहा था। आज हमारा वो जाबाज, वो वीर अपने वतन वापस आया और बाहिफाजत आया। हम उस लम्हे को, उन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं इस मुशायरे के हवाले से। आज का ये मुशायरा जिन लोगों ने सजाया है, संवारा है, हमारे मुशायरे हमारी तहजीब का बड़ा कल्चर हुआ करते हैं, और कल्चर किसी भी कंट्री का, किसी भी तहजीब का बड़ा सरमाया होता है। आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हमारे आपके हर दिल अजीज, बहुत ही जाबाज, जमासाज और समाजी खदमतगार इमरान खान साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। तालियों से इस्तकबाल करें। हमारी नई नस्ल में, नौजवानों में जब तहजीब की फिक्र होती है तो हमें बड़ी खुशी होती है और होनी चाहिए कि वो लोग जो अपनी तहजीब की फिक्र करते हैं, अपने कल्चर की फिक्र करते हैं, अपने साहित्य की फिक्र करते हैं, अपने देश की फिक्र करते हैं, वो लोग, जो लोग अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, दुनिया उनका एहतराम करती है। मुझे वसई तालुका की एक बहुत अजीम शख्सियत, सियासी, समाजी, अदबी, एक बहुत मोतबर शख्सियत मोहतरम सगीर डांगे साहब यहाँ जलवा अफरोज हैं। मैं चाहता हूं पहले आप पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। उन्होंने, कम लोग ऐसे होते हैं जो सियासत में रहकर, समाज में रहकर बड़ी ईमानदारी से समाज के लिए और सियासत के लिए काम करते हैं, लेकिन ना कि उन्होंने समाज के लिए, सियासत के लिए काम किया, बल्कि हिंदुस्तान की जड़ों को मजबूत करने के लिए, नई नस्ल की परवरिश की। उन्होंने बहुत सारे स्कूल, उर्दू के स्कूल, हिंदी के स्कूल, मराठी के स्कूल, गुजराती के स्कूल, और ये बड़ी बात है कि 5 साल वो महापौर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जैसा काम करता है उसको वैसी इज्जत मिलती है, वैसी जगह मिलती है। सबसे पहले मुशायरे की रिवायत में हमें आज शमा रोशन करनी है, और ये शमा कई हवालों से कई मंजर बयान करेगी। उन अंधेरों को दूर करने के लिए शमा का रिश्ता रोशनी से है, और रोशनी अंधेरों की दुश्मन है, अंधेरों से जिद करती है, मामूली सी लो होती है, लेकिन उन अंधेरों का सीना चीरती है। आज हम उन शहीदों को भी याद करेंगे। आज का पूरा मुशायरा कौमी यकजहती और मोहब्बत के नाम होगा। हम सलाम पेश करेंगे उन शहीदों को जिन शहीदों ने अपनी जानें कुर्बान करके अपनी सरहदों की, अपने देश की, हमारी आपकी हिफाजत की। तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, अदबी शख्सियात यहाँ जलवा अफरोज हैं, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह और भी जो मेहमान हमारे हैं वो आने वाले हैं। आज के मुशायरे का उन्वान कौमी यकजहती की इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती कि आज के मुशायरे का उन्वान है एक शाम मोहतरम अप्पा और डांगे साहब के नाम। यही कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर समझी नहीं ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां दिखाई तो नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हम अपने काम के लिए जाने जाते हैं, नुमाइंदगी या उसकी शोहरत, उसके बदले में जो भी मिलता है वो खुद ब खुद मिलता है। पहले हम अपने काम को सदाकत के साथ, मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ करें। लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं तेरे आंसू मेरे आंसू। किसी शायर ने कहा था कि दिलों में नफरतों के बीज बोना कैसा होता है, जरा दहशत करो सोचो कि रोना कैसा होता है। हो तुम भी आदमी जाकर ये पूछो अपनी माओ से,
बुढ़ापे में जवां बेटे का खोना कैसा होता है। तो हाजरीन, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी मुल्क के लिए जहां तमाम चीजें बहुत अहम होती हैं, वहां शोरा का, कलमकारों का, साहित्यकारों का, अदीबों का, सहाफियों का बड़ा काम होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हम अपने कलम से जो लिखते हैं वो मुस्तनद हो जाता है और तहरीरें जिंदा रहती हैं। दुनिया आती जाती रहेगी, तहरीरें जिंदा रहेंगी। आज के इस मुशायरे को सजाने में, संवारने में हिंदुस्तान के एक ऐसे शायर का भी बड़ा अहम किरदार है जिसने बहुत कम वक्त में अपने इनकलाबी लहजे से समाज में कोहराम मचाया। जनाब असद बस्तवी जलवा अफरोज हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए भी, तमाम शोरा के लिए, आलम निजामी साहब यहाँ जलवा अफरोज हैं, डॉक्टर वाहिद शर्मा साहब, अलका जैन साहिबा और तमाम दिगर शोरा यहाँ जलवा अफरोज हैं, और जनाब सदर नसीरुद्दीन चौधरी साहब, जनरल सेक्रेटरी आजाद डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इसी के जेर है तमाम ये मुशायरा है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम उस रस्म को अदा करते हैं, उस रस्म को जिस रस्म को हमारे अजदाद ने तहजीब का हिस्सा माना। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ सगीर डांगे साहब से और इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने मेहमानों को यहां पर लाएं और इस महफिल की शमा रोशन करें। इस महफिल की शमा रोशन करने के लिए जनाब विलास जी तरे साहब, आमदार बोईसर विधानसभा, जनाब बलीराम जादव साहब, एक्स एमपी पालघर, और जनाब सदर नसीरुद्दीन चौधरी साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर इमरान खान साहब, और साहिब जश्न सगीर डांगे साहब, वो आए और इस शमा को रोशन करें, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है, मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है। जमाने भर के सारे जायके बेकार लगते हैं, मेरी माँ जिस घड़ी मेरे लिए खाना बनाती है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। आज ये शमा अमन की है, मोहब्बत की है, देशभक्ति की है, हिंदुस्तान की उस विजय की है, उस फतेह की है, इंसानियत की है, अमन की है। हम उस लम्हे को भी नहीं भूल सकते कि जिसने हमें अमन का पैगाम भेजा है। मैं बलीराम साहब से और विलास जी तरे साहब से गुजारिश करूंगा कि हज़रात इकराम डायस पे तशरीफ ले आएं। सगीर डांगे साहब, इमरान खान साहब, जनाब सदर, उनका इस्तकबाल करें। हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं इस मोहब्बत की महफिल में, अदब की महफिल में, साहित्य की महफिल में। मिलने चले आऊंगा, तुम भी आ जाना मेरे घर में दिवाली बनकर। हाजरीन, हमारे और कुछ मेहमान हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सचिन पाटिल साहब जो नगर सेवक हैं, सचिन पंकज पाटिल साहब जो नगर सेवक हैं, मैं उनसे अदब से गुजारिश करूंगा कि डायस पे तशरीफ ले आएं। सचिन देसाई साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं। सचिन देसाई साहब नगर सेवक,
खरत साहब और सरिता दुबे साहिबा, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप डाइस पे तशरीफ ले आएं। आप हमारे मेहमान हैं और ये सब मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इमरान खान साहब एक खूबसूरत कन्वीनर, खूबसूरत महफिल सजाई है आपने। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि डांगे साहब के बाद आप ही को इस जिम्मेदारी संभालनी होगी। शहादत का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता, ये नजराना हमेशा साहिबे ईमान देते हैं। वतन से प्यार करने का तो दावा सभी करते हैं, वतन को चाहने वाले वतन पर जान देते हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, एक मुद्दत के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई है। मैं बसद एहतराम उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा करम डाइस पर तशरीफ ले आएं। उनकी समाजी खदमात के बड़े चर्चे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ वो अपनी खदमात अंजाम देते हैं। मैं तो चाह रहा कि नाच पढ़वा के बढ़ा दिया ताकि वो जाने वाले जिन्होंने थोड़ा सा हाज़रीन महफिल, आप तमाम सामाइन की हाज़री और बार बार सोशल मीडिया के हवाले से ज़ाती तौर से इस पूरी कमेटी ने जो वतन परस्ती का और अदब परस्ती का मुजाहरा किया है, मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए पुरजोर तालियों से हम इस्तकबाल करें। ये जदीद, ये जिद्दत है तालियों की, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि एक ज़िंदगी पैदा होती है और एक ताजगी पैदा होती है, और दुनिया जैसे जैसे बदलती है तो दुनिया के हालात बदलते हैं। आइए अब इस मुशायरे का आगाज उस बाबरकत ज़ात से करते हैं जिस बाबरकत ज़ात के लिए इस दुनिया का वजूद में आना मुमकिन हुआ। परवरदिगार ने साफ साफ कहा कि अगर मुझे अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाना होता तो मैं इस दुनिया को ना बनाता। वो पैगंबर जो कि न सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है, ये हमारे अदब का हिस्सा है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कम से कम उस लम्हे को जी लें जिस लम्हे के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। सदका रुखे रसूल का बाटा खुदा ने जब थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली पर रख दिया। अल्लामा इकबाल ने एक शेर में पूरे मंजर को बयान किया जमीन और आसमान के कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आइए मैं बहुत अदब एहतराम के साथ नाते पाक के लिए एक ऐसे नात खां से गुजारिश करता हूं जिनके बारे में मुझे अभी अभी पता चला है कि वो शायर भी हैं और ये सादत उनके नसीब में आई है, वो बड़े खुश नसीब हैं। इस मुशायरे का आगाज आदिल रुस्तम साहब से, मौलाना आदिल रुस्तम साहब से मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मौलाना रुस्तम आदिल साहब।